यही माई बहन हमारी उस दोगली की सरकार, बलात्कारी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी दिल्ली से। लेकिन यहाँ ब्रिजभूषण हिंदू है और शोषण होने वाली भी हिंदू है, इसलिए जो है ना बीजेपी और आरएसएस से बचा रही है। करना चाहते हैं, इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम करना। किसी की बेटी मरे, किसी का बाप मरे, देश क्यों नहीं मर जाए, कोई मतलब इनको नहीं है इससे। कभी देश की सत्ता से भाजपा की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का नारा लगाने वाली विपक्षी पार्टियों का नारा इन दिनों बदल चुका है। अब दिल्ली में बैठी सरकार को बलात्कारियों की सरकार कहा जा रहा है, वो भी चिल्ला चिल्ला कर खुलेआम कहा जा रहा है। भाजपा सांसद और महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दरभंगा टावर पर महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान केंद्र की सरकार पर जमकर नेताओं ने अपना भड़ास निकाला, तो वहीं एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि नए संसद भवन में ब्रिजभूषण सिंह जैसे आरोपियों को प्रवेश दिलाकर प्रधानमंत्री कौन सा शुद्धिकरण करवाना चाहते हैं। अभी जो देश में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, देश में जो हमारी बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे पहलवान बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो दोगलों की सरकार बैठी हुई है, ये देश में अभी देश चल रहा है और वो संसद भवन में उस बलात्कारियों को प्रवेश करा रहा है, कह रहा है संसद भवन शुद्ध हो रहा है। ये जो देश के सांसद है ब्रिजभूषण सिंह, उस बलात्कारियों से हम पूछना चाहते हैं, तुम्हारा बहन बेटी नहीं है क्या जो देश के पहलवान बहनों के साथ तुमने बलात्कार करने का काम कोशिश किया? और खुले मन से बोलता है ब्रिजभूषण सिंह, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? अरे तुम अपने बहन से जाके पूछो, तुम अपने बेटी से जाके पूछो, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तब तुझे उस दर्द का पता चलेगा। एक माई बहन बेटी अपने इज्जत को किस तरह से रखता है। मैं उस ब्रिजभूषण सिंह से, उस नरेंद्र मोदी की दोगली सरकार से कहना चाहता हूँ, तुम इस न्याय को अविलंब दो, नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक, राष्ट्रीय जनता दल अभी सड़क पर उतरे हैं, हम लोग सदन भी जाम करने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार 24 में यही माई बहन हमारी उस दोगली की सरकार, बलात्कारी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी दिल्ली से। को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज यह कैंडल मार्च निकाला गया है और इस कैंडल मार्च के जरिए हम ये बताना चाहते हैं, जो महिला पहलवान, एक तरफ वो महिला है और बीजेपी ये बोल रहे हैं जो मैं महिला का सम्मान करता हूँ। तो जब आप महिला का सम्मान करते हैं तो देश में हुए महिला पहलवान पर जो दुर्व्यवहार किया गया उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक ब्रजभूषण पांडे जो है, ब्रिजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हम लोग इसके लिए कैंडल मार्च के जरिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इस दोहरा नीति का विरोध कर रहे हैं। जो हम महिला का अगर सम्मान देते हैं एक तरफ कहते हैं और दूसरे तरफ हम अपने सांसद को बचा रहे हैं, यह दोहरा नीति नहीं चलेगा। तो यही प्रोपेगेंडा साक्षी के थ्रू कर रहा है, क्योंकि सोहेल मुस्लिम है, शाहिल मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, लेकिन यहाँ ब्रिजभूषण हिंदू है और शोषण होने वाली भी हिंदू है, इसलिए जो है ना बीजेपी और आरएसएस से बचा रही है। सर, आपके साथी बोल रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह को संसद में नहीं घुसने देना चाहिए, लेकिन जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ था उस दिन ब्रिजभूषण सिंह संसद के अंदर बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। क्या कहेंगे? यही विडम्बना है देश के सामने कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है कि पास्को एक्ट में उस सांसद पर एफआईआर है। पास्को एक्ट का मतलब ही होता है कि उसकी इमीडिएट 24 घंटे में गिरफ्तार। और नरेंद्र मोदी को थोड़ा भी अगर शर्म होता, वो जो नारा लगा रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इस देश की बेटी न्याय के लिए महीनों से जंतर मंतर पर वो अनशन पर बैठी है, धरने पर बैठी है और 28 तारीख की जो घटनाएं हुई
हुई है वो संविधान को उलट देने वाली जो घटनाएं हुई है कि महिला पहलवान और छात्राएं जो थी सड़क पर मोदी से अपनी बात कहने के लिए जा रही थी कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, उस सवाल पर उसको घसीटा जा रहा था। आपने देखा है कि पूरे दुनिया में मीडिया हिंदुस्तान के बारे में थू किया है। आज दरभंगा टावर पर महागठबंधन की ओर से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इस कैंडल मार्च के जरिए हम दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के न्याय के आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ उन महिला पहलवानों से हम कहना चाहते हैं कि देश के साथ साथ दरभंगा भी आपके इस न्याय के संघर्ष के साथ एकजुट है। आप संघर्ष को आगे बढ़ाइए, हम दरभंगा वासी भी आपके साथ हैं। हमारी मांग है कैंडल मार्च के जरिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं उनको तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर हैं उनको सर्व करनी चाहिए। भाजपा के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी चुप्पी तोड़नी चाहिए। पूरे दुनिया में अभी जो महिला पहलवानों के न्याय के संघर्ष के साथ जिस तरीके से 28 मई को दिल्ली के सड़कों पर उनको घसीटा गया, यह बात साबित हो गया कि आज भाजपा के लोग चाहे बलात्कारी हो, चाहे जितना भी घिनौना काम करे, उसके लिए अलग कानून होगा। लेकिन वहीं यदि देश के अंदर इस तरह के काम करने वाले FIR होने वाले कोई अगर दूसरे नागरिक होते तो शायद आज वो जेल के अंदर चले गए।